अब धीरे धीरे लगता है कि राहुल गांधी जी भी बीजेपी की भाषा बोलना शुरू कर चुके हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी कंट्रोवर्शियल बयान देना चालू कर दिए हैं। अभी जैसे कि यूएस के दौरे में राहुल गांधी जी ने बढ़ बढ़ के कंट्रोवर्शियल बयान दिए। सबसे पहला बयान उनका कंट्रोवर्शियल था कि रिजर्वेशन, कि हम रिजर्वेशन को अभी खत्म नहीं करेंगे, अभी अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा तब खत्म कर देंगे। अब ये जो उनका बयान था, इसने ऐसा बवाल मचाया हिंदुस्तान में कि बीजेपी तो भूखे शेर की तरह टूट पड़ी राहुल गांधी जी पे। अब वो अमेरिका में थे, लेकिन यहाँ पे हालत खराब हो रही थी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन्स की, क्योंकि उनको जवाब देना था कि अब वो जवाब क्या दे। क्योंकि कभी कभी राहुल गांधी जी के भाषण मुझे भी समझ में नहीं आते। जैसे कि हर जगह लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन यूएसए, जो भी इंडिया में इम्पोर्ट होती है चीजें। क्यों कोई भी चीज पे मेड इन महाराष्ट्र नहीं लिखा होता? क्यों कोई भी चीज पे मेड इन मध्य प्रदेश नहीं लिखा होता? अरे भाई, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन मध्य प्रदेश क्यों लिखा होगा? मेड इन इंडिया लिखा होगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कुछ इंडिया से बाहर थोड़ी है। जैसे कि इंडिया में आईफोन बनते, प्रो सीरीज की बात नहीं कर रहा, आईफोन 15 एग्जाम्पल ले लो, बनते हैं चेन्नई में। अब ऐसा लिखा आता है मेड इन चेन्नई, मेड इन चेन्नई थोड़ी मेड इन इंडिया। चेन्नई कुछ इंडिया से बाहर थोड़ी है। तो ये राहुल गांधी जी के भाषण कभी कभी मुझे भी समझ में वैसे तो नहीं आते, लेकिन कंट्रोवर्शियल बयान देना राहुल गांधी जी ने चालू कर दिया है और बीजेपी को अच्छे से वो टैकल भी कर ले। जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन की एक स्पीच दी, फिर राहुल गांधी जी ने दूसरे ही दिन क्लियर कर दिया कि उनका मतलब ये नहीं था कि उनको रिजर्वेशन खत्म करना है। वो तो रिजर्वेशन को 50% करना चाहते, बढ़ाना चाहते, लेकिन अभी जो रिजर्वेशन है वो अनबायस नहीं है, वो बायस है, क्योंकि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी की भागीदारी नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। अब कितना सच है कितना सच नहीं है, ये तो ग्राउंड लेवल पे हम सबको पता चलेगा। नेक्स्ट चीज आप देखिए कि उन्होंने वो जो बयान दिया कि सिख पगड़ी और कड़ा पहन सके, ऐसा भारत बनाना है, गुरुद्वारे में जाके माथा टेक सके। जैसे कि सिख नेता जो कि बीजेपी में है, उन लोग ने तो प्रोटेस्ट चालू किया जम के, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही गवर्नमेंट ने लाया है कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते। ये भी एक कंट्रोवर्शियल बयान था उनका। फिर उन्होंने इस बयान को लपेटने के लिए ये कह दिया कि मैं यहाँ पे सारे रिलीजन की बात कर रहा हूँ, कि सारे रिलीजन के लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। इंडिया में सारे रिलीजन के लोगों को फ्रीडम है और हमेशा फ्रीडम रहेगी। आगे आप जाइए तो राहुल गांधी जी बहुत बार जब फॉरेन में जाते हैं तो उन पे आरोप लगता है कि वो हमारे देश की बेइज्जती करते हैं। वहीं पे कांग्रेस का जो सोशल मीडिया संभालते हैं, उन लोग ने मोदी जी की स्पीचेस निकाली और उसमें बता दिया कि देखो मोदी जी ने भी विदेश में जाके हमारे भारत के बारे में क्या क्या बोला है और राहुल गांधी जी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे एक चीज देखनी चाहिए कि जब भी कोई नेता फॉरेन का दौरा करता है और वो बड़ा नेता है तो उसके शब्दों को कभी कभी ट्विस्ट किया जाता है, क्योंकि ना ट्विस्ट किया जाए तो टीआरपी किस बात की, टीआरपी कहाँ से मिलेगी? सबको चाहिए टीआरपी, ठीक है। यहाँ पे जो भी बंदा बैठा है सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं, यूट्यूब हो या न्यूज चैनल हो, सबको क्या चाहिए? टीआरपी। अब रूलिंग पार्टी के लोगों के बयान को तोड़ मरोड़ के अगर पेश करेंगे तो क्या होगा सब जानते हैं, उनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी का कोई बड़ा नेता है और वो कुछ विदेश में जाके बोल देता है और उसके बयान को तोड़ मरोड़ दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी पार्टी तो रूलिंग में नहीं है ना। तो यही मेन बिजनेस है और यही पीछे का झमेला है। जब हमारे देश के लोग आंख और कान खोल के स्पीचेस को देखना चालू करेंगे, बयान को समझना चालू करेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो बयान है वो कैसा है, अच्छा है या खराब है। अगर अच्छा है तो फॉलो करो, खराब है तो कमेंट में लिख दो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।